इस वीडियो में क्लास 9th का अंग्रेजी बुक का दूसरा अध्याय बताया जाएगा जिसका नाम है ययाति। इसके पहले जो है इसका पहला अध्याय बताया गया था। इसमें आपको लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ बताने के साथ साथ समझाएंगे और इसके प्रश्न उत्तर का भी आपको जवाब देंगे, समझाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। द स्टोरी फ्रॉम द महाभारत has been taken from a spiritual stories of India, compiled and edited by Chaman Lal and published by Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यह जो कहानी है महाभारत की कहानी है, जिसे महाभारत की आध्यात्मिक कहानियों से लिया गया है। महाभारत की आध्यात्मिक कहानियों का एक किताब है, उसी से यह कहानी लिया गया है। यह पुस्तक चमन लाल मतलब चमन लाल शर्मा जो है पब्लिश्ड बाय चमन लाल के द्वारा संकलित एवं संपादित की गई है। अंग्रेजी में इसको अनुवाद चमन लाल के द्वारा किया गया और इसका प्रकाशन भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग द्वारा किया गया। तो भारत सरकार द्वारा आते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। द स्टोरी हैज बीन रेंडर्ड इन इंग्लिश बाय सी राजगोपालाचारी, मतलब इस कहानी को अंग्रेजी में अनुवाद सी राजगोपालाचारी द्वारा किया गया। अब यहाँ पर देखिए स्टोरी शुरू होता है कहानी। एम्पेरर ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द पांडव्स। बोला जा रहा है एम्पेरर मतलब होता है सम्राट या राजा। महाराज ययाति जो है पांडवों के पूर्वजों में से एक थे। ययाति जो है पांडव, आप लोग सुने होइएगा भीम नकुल सहदेव अर्जुन के बारे में, तो उन्हीं का पूर्वज थे ययाति। ठीक है। ही हैड नेवर नोन डिफीट। अब ययाति जो है कभी हार नहीं माने, मतलब उन्होंने कभी पराजय का स्वाद नहीं चखा, कभी भी युद्ध में नहीं हारे। He followed the dictates of the Shastras, adored the gods and venerated his ancestors with intense devotion। समझिएगा, वे शास्त्रों के आदेश का पालन करते थे। शास्त्र पढ़े थे, शास्त्र के आदेश का पालन करते थे, देवताओं की उपासना करते थे, पूजा करते थे और अपने पूर्वजों का गहन श्रद्धा से सम्मान करते थे। अपने पूर्वजों का भी वे सम्मान करते थे। He became फेमस एज ए रूलर डेवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, मतलब कि वे अपनी प्रजा के कल्याण के प्रति समर्पित शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए। अपने प्रजा के कल्याण के रूप में वे अपने आप को समर्पित कर दिए। ऐसे शासक थे जो हमेशा प्रजा के हित चाहते थे। ठीक है, अपने यहाँ रहने वाले लोगों के, उसी को प्रजा के हित चाहते थे। समझिएगा ध्यान से। He became prematurely old by the curse of शुक्राचार्य। कर्स मतलब होता है श्राप। ठीक है। For having wronged his wife देवयानी। ययाति के पत्नी का नाम क्या था? देवयानी था। देखिए प्रीमेच्योरली मतलब होता है कि एक ना एक दिन तो सबको बूढ़ा होना है, लेकिन प्रीमेच्योरली कि उम्र ढलने से पहले ही बूढ़ा हो जाना। जैसे आज आप सोए सुबह बूढ़ा हो गए, तो वही वे अपनी पत्नी देवयानी के साथ अन्याय कर रहे थे। तो अन्याय करने के कारण शुक्राचार्य के श्राप से समय से पहले ही वे बूढ़े हो गए। शुक्राचार्य उन्हें श्राप दे दिए। ठीक है। इन द वर्ड्स ऑफ द पोइट ऑफ द महाभारत, बोला जा रहा है कि महाभारत के कवि के शब्दों में ययाति अटेंड दैट ओल्ड एज विच डिस्ट्रॉयज ब्यूटी एंड ब्रिंग्स ऑन माइजरीज। अब यहाँ पर यह हुआ कि ययाति ने उस बुढ़ापे को प्राप्त किया जिसने उनकी सुंदरता को नष्ट कर दिया और उन्हें दुखों में डाल दिया। अब देखिए, जब आप जवान हैं, युवक हैं, तो आप सुंदर हैं, आपके शरीर में ताकत है, बहुत सारा चीज़ है। लेकिन आप बुजुर्ग हो जाइएगा, सुंदरता ही खत्म हो जाएगा, शरीर का बल ही खत्म हो जाएगा, दुख ही दुख। It is needless to describe the miseries of vigorous youth suddenly blighted into as where the horrors of loss, pangs of recollection। बोला जा रहा है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि जब प्रफुल्लित मतलब खुश, जोशीला यौवन मतलब जवानी में क्या होता है, शरीर में एनर्जी रहता है, अचानक बुढ़ापे में बदल जाए तो कैसी पीड़ा होती है। सही बात है। अगर आपके शरीर का ताकत एकाएक खत्म हो जाए, आप बूढ़ा हो जाइएगा, तो कितना समस्या आएगा। जहाँ खोने का भय स्मृतियों की वेदना से और भी तीव्र हो जाता है। मतलब कि अभी किसी की स्मृतियों की वेदना, आप बुढ़ापा में क्या करिएगा, बुढ़ापा में बहुत सारा याद आएगा, कोई बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, और उसी चीज़ को आप याद कर करके आप अपना वेदना कष्ट को झेलिएगा। ययाति हु फाउंड हिमसेल्फ, समझिएगा, ययाति हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड मैन वाज स्टिल हाउंटेड बाय द डिजायर ऑफ सेंसुअल एंजॉयमेंट। अब देखिए होता क्या है, जवान युवक का अनेक सपना होता है कि हम बड़ा होंगे तो ये करेंगे, या और उम्र बीतेगा, ये प्लानिंग रहता है। तो यह राजा थे, इनका भी बहुत इच्छा था। ययाति जिन्होंने अपने को अचानक वृद्ध पाया, अब भी इंद्रिय सुख की इच्छा से ग्रस्त थे।
अब मतलब एकाएक जो बूढ़ा हो गया उसको और भी सुख जीवन में आनंद चाहिए था, लेकिन बूढ़ा हो गया, अब करता क्या, मन नहीं उसका भरा था। ही हैड 5 ब्यूटीफुल सन्स ऑल वर्चुअस एंड अकॉम्प्लिश्ड, मतलब उनके 5 सुंदर पुत्र थे जो सभी सदाचारी और गुणी थे, सभी पुत्र अच्छे आचरण के और गुणवान थे। ययाति कॉल्ड देम एंड अपील्ड पिटियसली टू देयर अफेक्शन। अब ययाति क्या करता है, अपने सभी पुत्र को बुलाते हैं और करुणापूर्वक उनके स्नेह का आह्वान करते हैं, उनको बुला करके उनसे प्रेम पूर्वक कुछ मांगते हैं। अब मांगते क्या है तो ध्यान दीजिएगा। अब ययाति बोलते हैं, द कर्स ऑफ योर ग्रैंडफादर शुक्राचार्य, शुक्राचार्य ययाति का ससुर जी थे, ठीक है, हैज मेड मी अनएक्सपेक्टेडली एंड प्रीमेच्योरली ओल्ड। मतलब शुक्राचार्य अपने पुत्रों से बोलते हैं कि तुम्हारे नाना शुक्राचार्य के श्राप ने मुझे असमय, मतलब समय से पहले अप्रत्याशित रूप से बूढ़ा बना दिया, मतलब जितना होना चाहिए था उससे भी अधिक बूढ़ा बना दिया। आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ द जॉयज ऑफ लाइफ, मतलब मैंने जीवन के सुखों का पूरा आनंद भी नहीं लिया और बूढ़ा हो गया। फॉर नॉट नोइंग व्हाट वाज इन स्टोर फॉर मी, और क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे लिए ऐसा भविष्य छिपा है। मतलब यहाँ पर समझिएगा कि ययाति जो है अपने पुत्रों से बोल रहा है कि तुम्हारे नाना जी ने हमको श्राप दिया, हम बूढ़ा हो गए, हम सोचे भी नहीं थे कि भविष्य में हमारे साथ ऐसा होगा, जिस कारण से हम अपने इच्छाओं की पूर्ति भी नहीं किए। आई लिव्ड ए लाइफ ऑफ रेस्टोरेंट डाइनिंग माई सेल्फ इवन लॉफुल प्लेजर्स, मतलब मैंने संयम का जीवन जिया और स्वयं को वैध आनंदों से भी वंचित रखा। जो आनंद सच में हमको मिलना चाहिए था उस आनंद से भी हम वंचित रहे, उस आनंद का भी लाभ हम नहीं उठाए। समझिएगा आगे। अब बोल रहा है कि वन ऑफ यू आउट टू बियर द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज एंड गिव हिज यूथ इन रिटर्न। अब ययाति जो है अपने पुत्रों को बोलते हैं कि तुम में से किसी एक को चाहिए कि वह मेरे बुढ़ापे का बोझ उठा ले और बदले में अपनी जवानी मुझे दे दे। अब यहाँ पर ययाति जो है अपने पुत्रों से ये बात बोल रहा है कि पुत्र, आप जो है हमारा बुढ़ापा ले लीजिए कोई एक और अपना जवानी दे दीजिए, ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है। He who agrees to this and bestows his youth on me will be the ruler of my kingdom। अब यहाँ पर ययाति जो है अपने पुत्रों से कहते हैं कि जो कोई, मतलब आप मेरे पुत्रों में से जो कोई इस बात से सहमत होगा और अपनी जवानी मुझे देकर बुढ़ापा लेगा, वही मेरे राज्य का उत्तराधिकारी होगा, मतलब राजा बनेगा। I desire to enjoy life in the full vigor of youth। अब यहाँ पर ययाति बोलते हैं कि मैं जीवन का आनंद पूर्ण यौवन शक्ति और उत्साह में लेना चाहता हूँ, मतलब मैं जितना जवान हूँ इसी अनुसार से अपने जीवन का आनंद लेना चाहता हूँ। ही फर्स्ट आस्क्ड हिज एल्डेस्ट सन टू डू दिस बिडिंग। सबसे पहले वो जो है अपने ज्येष्ठ पुत्र बड़े बेटे से अपनी आज्ञा का पालन करने को कहा। अपने बड़े पुत्र को कहा कि मेरा बात मानो, मेरा बुढ़ापा लो और जवानी दे दो और इस किंगडम का राजा बन जाओ, हम अपना जीवन जिएंगे। अब देखिए उनका पुत्र जवाब क्या देता है। ययाति का पुत्र जवाब देता है, दैट सन रिप्लाइड, उस पुत्र ने उत्तर दिया, ओ ग्रेट किंग, हे महान राजा, ओ ग्रेट किंग, हे महान राजा, ओमेन एंड सर्वेंट्स विल मॉक एट मी इफ आई वेयर टू टेक अपॉन माई सेल्फ योर ओल्ड एज। बोल रहा है ये महान राजा, यदि मैं आपका बुढ़ापा अपने ऊपर ले लूंगा तो स्त्रियां और सेवक नौकर जो है मेरा उपहास करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। आप सोचिए एकदम आप 20 साल 22 साल 18 साल का युवक है, काहे का आप बूढ़ा हो जाइए तो आपका तो मजाक अपने आप ही बन जाएगा। वही इसके बड़े बेटे का दिक्कत था। आई कैन नॉट डू सो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। आस्क ऑफ माई यंगर ब्रोदर्स हु आर डियरर टू यू देन माई सेल्फ। अब यहाँ पर ययाति का पुत्र जो है बड़ा पुत्र बोलता है कि आप अपने छोटे पुत्रों से कहिए जो आपको मुझसे अधिक प्रिय है। बड़ा बेटा क्या बोलता है कि मैं तो आपका बात नहीं मानूंगा, आप मुझसे छोटे मेरे छोटे भाइयों को कहिए क्योंकि वो तो आपको मुझसे भी ज़्यादा प्यारा है। When the second son was asked, देखिए जब दूसरे पुत्र से ये बात पूछा गया, he gently refused with the word, वह जो है दूसरे पुत्र से पूछने पर वह भी मना कर दिया, बोलते हुए विनम्रतापूर्वक इनकार करते हुए कहा। अब विनम्रतापूर्वक इनकार करते हुए उनका दूसरा बेटा क्या बोलता है कि फादर यू आस्क मी टू टेक अप ओल्ड एज विच डिस्ट्रॉयज नॉट ओनली स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी बट ऑल्सो एज आई सी विजडम। वो जो है उनका दूसरा लड़का ययाति का, वो बोलता है कि पिताजी आप मुझसे बुढ़ापा ग्रहण करने को कह रहे हैं,
बुढ़ापा जो न केवल शक्ति और सुंदरता को नष्ट करता है बल्कि जैसा कि मैं देख रहा हूँ विवेक को भी हर लेता है। शक्ति दृढ़ता तो नष्ट होता ही है, बुद्धि विवेक भी नहीं रहता है। ठीक है, आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू सो, मैं इतना समर्थ नहीं हूँ इस काम को करने के लिए। दैट थर्ड सन रिप्लाइड, तीसरे पुत्र ने उत्तर दिया। अब यहाँ पर देखिए तीसरा पुत्र का जवाब, आगे बढ़ते हैं। जब तीसरा पुत्र से बोला तो तीसरा पुत्र बोलता है एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड ए हॉर्स और एन एलिफेंट, एक बूढ़ा व्यक्ति ना तो घोड़े की सवारी कर सकता है और ना ही हाथी की। हिज स्पीच विल फॉल्टर, उसका वाणी लड़खड़ाने लगता है, वो जो बोलता है लड़खड़ा के सही से बोल नहीं पाता है। कौन? बूढ़ा व्यक्ति। व्हाट कैन आई डू इन सच ए हेल्पलेस प्लाइट, आई कैन नॉट एग्री, ऐसी असहाय अवस्था में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके लिए सहमत नहीं हो सकता। इनका तीसरा लड़का भी बोला कि एक बूढ़ा व्यक्ति तो सही से बोल भी नहीं सकता, ऐसी उम्र लेकर के मैं क्या कर सकता हूँ। द किंग ग्रो एंग्री व्हेन ही सॉ दैट हिज 3 sons had declined to do as he wished, जब राजा ने देखा कि उसके तीनों पुत्र उसकी इच्छा पूरी करने से इनकार कर चुके हैं तो वह क्रोधित हो गया। अब राजा को गुस्सा आ जाता है कि वो तो राजा थे, उनको लगा मेरा यहाँ कितना बेटा है, कोई ना कोई मेरा बात मान लेगा, लेकिन यहाँ पर उनका बात कोई नहीं माना तीनों पुत्र में से, तो उनको गुस्सा आया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ही होप्ड फॉर बेटर फ्रॉम हिज 4th son टू whom he said, अब उनको आशा था इसीलिए अपने चौथे पुत्र से अधिक आशा की और अपने चौथे पुत्र से कहा यू शुड टेक अप माई ओल्ड एज, तुम मेरा बुढ़ापा अपने ऊपर, तुम्हें मेरा बुढ़ापा अपने ऊपर लेना चाहिए। इफ़ यू एक्सचेंज योर यूथ विथ मी, यदि तुम अपनी जवानी मुझसे बदल लोगे, ठीक है, आई शैल गिव इट बैक टू यू आफ्टर सम टाइम एंड टेक बैक द ओल्ड एज विथ विच आई हैव बीन कर्स्ड। अब यहाँ पर देखिए ययाति क्या बोलता है कि तुम्हें मेरा बुढ़ापा ले लेना चाहिए, ठीक है, यदि तुम अपनी जवानी मुझसे बदल लोगे, अपना जवानी मुझे दे दोगे, मेरा बुढ़ापा तुम ले लोगे, तो कुछ समय बाद मैं इसे तुम्हें वापस लौटा दूंगा, बुढ़ापा लेकर के जवानी लौटा दूंगा, जिससे मैं श्रापित हूँ अपने पास वापस ले लूँगा, मतलब कि तुम्हें यह जवानी लौटा करके फिर से बुढ़ापा में ले लूँगा। द 4th son begged to be forgiven as this was a thing he could by no means consent। अब देखिए चौथे पुत्र ने क्षमा मांगी क्योंकि यह ऐसी बात थी जिसके लिए वह किसी भी स्थिति में सहमत नहीं हो सकता था। अब चौथा पुत्र भी क्षमा मांग लिया, मना कर दिया, ठीक है, अब चौथा पुत्र भी मना कर दिया, तो आप समझिए बोलता है एन ओल्ड मैन हैज टू सीक द हेल्प ऑफ अदर्स विवेन टू कीप हिज बॉडी क्लीन, ए मोस्ट पिटीफुल प्लाइट। अब उनका चौथा पुत्र बोलता है कि बूढ़े व्यक्ति को तो अपने शरीर को साफ रखने, स्वच्छ रखने के लिए भी दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है, यह अत्यंत दयनीय स्थिति है। अब बोलता है उनका चौथा पुत्र कि एक बूढ़े व्यक्ति को अपना शरीर साफ करने के लिए भी, रखने के लिए भी दूसरा से मदद लेना पड़ता है। नो मच एज ही लव्ड हिज फादर कुड नॉट डू, बोला कि चाहे वह अपने पिता से कितना भी प्रेम क्यों ना करता हो, वह यह कार्य नहीं कर सकता। चौथा पुत्र बोला मैं आपसे कितना भी प्रेम करूं बट यह काम मैं नहीं कर सकता। ययाति वाज स्ट्रक विथ सोरो एट द रिफ्यूजल ऑफ द 4 sons, जब चारों पुत्रों ने इनकार कर दिया तो ययाति गहरे दुख से व्याकुल हो गया, उसको लगा अब जो है कुछ नहीं होने वाला है। देखिए आगे देखिएगा क्या हुआ। He paused for some time and then supplicated his last son who had never yet opposed his wish। अब ययाति क्या करता है, कुछ समय रुक जाता है और अपने सबसे छोटे पुत्र से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, और छोटा पुत्र जो था जिसने कभी भी अपने पिताजी का इच्छा जो है उसका विरोध नहीं किया, हमेशा उनकी बात को माना। अब छोटे पुत्र से कहते हैं यू मस्ट सेव मी, तुम मुझे अवश्य बचाना होगा, मतलब तुम्हें मुझे अवश्य बचाना होगा। आई हैव गोट दिस ओल्ड एज विथ इट्स रिंकल्स, डेबिलिटी एंड ग्रे हेयर्स एज रिजल्ट ऑफ द कर्स ऑफ शुक्राचार्य। अब छोटा पुत्र को कहता है कि यह झुर्रियाँ, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति का ये लटक जाता है शरीर का, ठीक है, झुर्रियाँ, कमजोरी और सफ़ेद बालों वाला बुढ़ापा मुझे शुक्राचार्य के श्राप के कारण मिला है। मतलब ये झुर्रियाँ, ये बुढ़ापा
ठीक है, ये शुक्राचार्य के श्राप के कारण मिला। आई कैन नॉट बियर इट, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। अब छोटा पुत्र से कहता है कि आई कैन नॉट बियर इट, मैं इस बुढ़ापा को सहन नहीं कर सकता। इफ़ यू टेक अपॉन योर सेल्फ दीज इनफ्रिमिटीज, मतलब यदि तुम इन दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लोगे, इस बुढ़ापा को ले लोगे, I shall enjoy life for just a will more and then give you back your youth and resume my old age and all its sorrow। अब देखिए यहाँ पर बोलता है कि तो मैं कुछ समय और जीवन का आनंद उठा लूँगा। अगर तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपना युवावस्था दे देते हो तो मैं कुछ समय के लिए जीवन का लुत्फ उठा लूँगा और फिर तुम्हें तुम्हारी जवानी लौटा दूंगा, अपना बुढ़ापा और उसके सारे दुख में स्वयं ले लूँगा। चौथा पुत्र को बोलता है, पुरु नाम है चौथा पुत्र का, सॉरी पांचवा पुत्र का, छोटा पुत्र का पुरु। पुरु, डू नॉट रिफ्यूज एज योर एल्डर ब्रोदर्स हैव डन। बोलता है पुरु, तुम अपने बड़े भाइयों की तरह इनकार मत करना, बड़े भाई जो तुम्हारा इनकार किए। पुरु द यंगेस्ट सन, पुरु जो है सबसे छोटे पुत्र था। मूव्ड बाय फिलायल लव सेड, पिता के प्रेम से प्रभावित होकर कहता है, फादर आई ग्लैडली गिव यू माई यूथ एंड relieve you of the sorrows of old age and the cares of state, be happy। छोटका बेटा कहता है, पिताजी मैं खुशी पूर्वक प्रसन्नता से अपनी जवानी आपको देता हूँ और आपको बुढ़ापे के दुखों तथा राज्य के बोझ से मुक्त करता हूँ, आप सुखी रहिए। अब छोटा बेटा जो है युवावस्था देने के लिए तैयार हो गया। अब देखिए आगे, हियरिंग दीज वर्ड्स ययाति बिकेम ए यूथ। इस शब्द को सुनते ही ययाति जो है एक जवान व्यक्ति हो गया। ठीक है, पुरु हु एक्सेप्टेड द ओल्ड एज ऑफ हिज फादर रूल्ड द किंगडम एंड एक्वायर ग्रेट रिनॉन। पुरु जो है जिसने अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार किया था, राज्य का संचालन करने लगा और बड़ी ख्याति पाई। पुरु जो है अपने पिताजी का बुढ़ापा लेकर के देश को चलाया, राज्य को बड़ी प्रसिद्धि मिली। ययाति इंजॉयड लाइफ फॉर लॉन्ग एंड नॉट सेटिस्फाइड। ययाति ने लंबे समय तक जीवन का आनंद लिया लेकिन संतुष्ट न होकर वेंट लेटर टू द गार्डन ऑफ कुबेरा एंड स्पेंट मैनी ईयर्स विथ एन अप्सरा मेडेन। संतुष्ट न होकर बाद में कुबेर के उपवन में चले गए और एक अप्सरा कन्या के साथ अनेक वर्षों तक समय बिताया। समय बिताने के बाद भी वह जो है वह संतुष्ट ही रहा, संतुष्ट नहीं हुआ। देखिए, आफ्टर लॉन्ग ईयर्स स्पेंट इन वैन इफोर्ट्स टू क्वेंच डिजायर बाय इंडल्जेंस द ट्रुथ डॉन्ड ऑन हिम। देखिए, अनेक वर्षों तक भोग विलास में लिप्त रहकर अपनी इच्छाओं को शांत करने के व्यर्थ प्रयासों के बाद अंततः उन्हें सत्य का बोध हुआ। पुरु कहते हैं ययाति जो है जवानी लेने के बाद घूमा फिरा टहला, बहुत सारा चीज़ किया। इसके बाद जो है जब इस इच्छा पूरा नहीं हुआ तब उसे समझ आया सत्य। रिटर्निंग टू पुरु ही सेड, पुरु के पास लौटकर ययाति बोलते हैं, डियर सन, प्रिय पुत्र, सेंसुअल डिजायर इज नेवर क्वेंच्ड बाय इंडल्जेंस एनी मोर देन फायर इज बाय पोरिंग घी इन इट। बोल रहा है कि पुरु, कामनाओं की प्यास भोग विलास से कभी शांत नहीं होती, जैसे अग्नि में घी डालने से वह अधिक प्रज्वलित हो जाती है। मतलब बोला, अगर कोई इच्छा है तो उस इच्छा को पूरा करने के चक्कर में वह और बढ़ जाता है, जैसे घी में आग डाला जाता है। आई हैड हियर्ड एंड रीड दिस बट टिल नाउ आई हैड नॉट रियलाइज इट। बोलता है कि मैंने यह सुना और पढ़ा था परंतु अब तक मैंने इसे अनुभव नहीं किया था। No object of desire, corn, gold, cattle and omen, nothing can ever satisfy the desire of men। बोलता है ना ही अन्न, न सोना, न पशुधन, न ही स्त्रियां, मनुष्य की इच्छाओं को कोई भी वस्तु संतुष्ट नहीं कर सकती। We can reach peace only by mental pose beyond likes and dislikes। हम केवल राग द्वेष से परे मानसिक अवस्था द्वारा ही शांति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सच इज द स्टेट ऑफ ब्रह्मन, यही ब्रह्म की अवस्था है। और ब्रह्म की अवस्था में क्या बताया गया कि हम जो है माइंड को पॉस्चर करके हम मानसिक अवस्था को शांति प्राप्त कर सकते हैं राग द्वेष से परे होकर के। टेक बैक योर यूथ। अब ययाति जो है अपने छोटे बेटे को कहते हैं कि अपनी जवानी वापस ले लो। रूल द किंगडम वाइजली एंड वेल, न्याय पूर्वक और बुद्धिमानी से राज्य करो, अच्छे से। ठीक है, विथ दीज वर्ड्स ययाति टुक बैक हिज ओल्ड एज। इन शब्दों के साथ ययाति जो है अपना बुढ़ापा ले लेता है। पुरु हु रिगेन्ड हिज यूथ, पुरु अपना जवानी पुनः प्राप्त कर लिया। वाज मेड किंग बाय ययाति हु रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट।
जो ययाति के द्वारा राजा बनाया गया वापस जंगल चला गया। मतलब पुरु को राजा बनाया ययाति, और ययाति राजा बना करके रिटायर होकर के जंगल चला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He spent his time there in austerities and in due course attained heaven. उन्होंने वहाँ तपस्या में अपना समय व्यतीत किया और उचित समय आने पर स्वर्ग को प्राप्त हुआ, मतलब मृत्यु को प्राप्त किया। ठीक है, आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके प्रश्न उत्तर पर आते हैं। वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। आपके अभ्यास से प्रश्न है, सारा प्रश्न का जवाब दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, विच इज द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। जीवन का सबसे स्वर्णमय समय कौन सा होता है? बचपन, जवानी या बुढ़ापा? गिव रीजन फॉर योर चॉइस। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए, आप क्यों ऐसा चुनते हैं। देखिए, आई कंसीडर यूथ एज द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। मतलब मेरे विचार से जवानी जो है जीवन का सबसे स्वर्णिम समय होता है। इट इज़ द एज ऑफ एनर्जी। इस समय एनर्जी, ऊर्जा रहता है, करेज, साहस रहता है, क्रिएटिविटी, शरीर हमारा क्रियात्मक रहता है। ए पर्सन वर्क्स फॉर हिमसेल्फ एंड हिज कंट्री। एक व्यक्ति जो है विथ फुल स्ट्रेंथ, अपने आप का और अपने देश का जो काम करता है पूरे मानसिक स्थिति के साथ, स्ट्रेंथ के साथ ही एक्सपीरियंसेस लव, पैशन एंड सेक्रीफाइस। सारा चीज़ को अनुभव जवानी में करता है। मैनी ग्रेट मैन लाइक अलेक्जेंडर एंड नेपोलियन अचीव्ड ग्लोरी इन दियर यूथ। अलेक्जेंडर, नेपोलियन, बहुत सारे महान व्यक्ति जो है महानता जवानी में ही पाए। हैंस यूथ इज़ ट्रूली गोल्डन। जवानी जो है बहुत स्वर्णिम होता है। देखिए, आपका अभ्यास प्रश्न यहाँ से शुरू होता है, ये बुक के अंदर से ही प्रश्न है। वाई डज द मैन वांट टू रिमेन ऑलवेज यंग। आदमी हमेशा जवान क्यों रहना चाहता? देखिए, ए मैन वांट्स टू रिमेन ऑलवेज यंग। एक आदमी हमेशा जवान रहना चाहता है। बिकॉज यूथ इज द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। जवानी जो है जीवन का स्वर्णिम समय है। इन दिस एज, इस उम्र में, वन एंजॉयज लव, करेज, स्ट्रेंथ एंड पैशन। ही वर्क्स ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज कंट्री विथ फुल एनर्जी। देखिए, उस समय हर चीज़ मिलता है, अपने देश के लिए, अपने लिए ऊर्जा के साथ वह काम कर सकता है। यूथ इज़ द टाइम ऑफ एक्शन एंड अचीवमेंट। जवानी जो है काम के लिए और कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए होता है। ग्रेट मैन लाइक अलेक्जेंडर, नेपोलियन प्रूव्ड दियर ग्लोरी इन यूथ। अलेक्जेंडर जो है, नेपोलियन, जवानी में ही अपना आपको महान प्रूव्ड किया। प्रश्न उत्तर में आते हैं। हु वाज एम्पायर ययाति। ययाति कौन था? एम्पायर ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द पांडव्स। पांडव का एक पूर्वज थे। ठीक है। हाउ डिड ययाति बिकम ओल्ड हु कर्स्ड हिम। बोलता है ययाति कैसे बूढ़ा हुए, कौन उनको शाप दिए? आंसर होगा ययाति बिकेम प्रीमैच्योरली ओल्ड बिकॉज शुक्राचार्य कर्स्ड हिम फॉर रॉन्गिंग हिज वाइफ दिव्यानी। देखिए, ययाति जो है अपने पत्नी दिव्यानी के साथ गलत कर रहे थे, इसीलिए जवानी से पहले उम्र होने से पहले ही बूढ़ा हो गए। उनको शुक्राचार्य द्वारा श्राप दिया गया। शुक्राचार्य कौन थे? इनका ससुर जी थे। वाज ययाति डिवॉइड ऑफ सेंसुअल डिजायर। आंसर होगा नो, ययाति वाज नॉट डिवॉइड ऑफ सेंसुअल डिजायर। मतलब जो सेंसुअल डिजायर है, इच्छा है, वो पूरा हो पाता है? नहीं हो पाता है। व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ हिज एल्डेस्ट सन। बड़का बेटा का क्या जवाब होता है? द एल्डेस्ट सन सेड दैट ओमेन एंड सर्वेंट वुड मॉक एट हिम। उस पर हंसेंगे। ही एक्सेप्टेड ओल्ड एज सो ही रिफ्यूज्ड। इसलिए मना कर देते हैं। डू कॉर्न, गोल्ड, कैटल एंड ओमेन सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ ए मैन। क्या अनाज, चाहे सोना, पशु, महिलाएं मनुष्य की इच्छाओं को पूरा कर सकता है? तो नो, कॉर्न, गोल्ड, कैटल एंड ओमेन कैन नेवर सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ ए मैन। आदमी की इच्छा को कुछ भी पूरा नहीं कर सकता। बोलता है ब्रीफ, संक्षिप्त में आंसर दीजिए। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एन ओल्ड मैन। एक बूढ़ा व्यक्ति को कैसे पहचानिएगा, क्या तरीका हो सकता है? आंसर होगा इन ओल्ड एज स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी आर डिस्ट्रॉयड। सुंदरता और शरीर का शक्ति खत्म होता है। हिज फेस हैज रिंकल्स, झुर्रियाँ लटक जाती है। हेयर टर्न्स गरे, बाल सफ़ेद होते हैं। स्पीच फॉल्टर्स, जो मन में आता है बक देते हैं। ही कैन नॉट राइड ऑन ए हॉर्स या एन एलिफेंट, न घोड़ा पर न हाथी पर वो सवारी कर सकते हैं। एंड नीड्स हेल्प इवन टू कीप हिज बॉडी क्लीन। शरीर को भी साफ रखने के लिए उसको मदद की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है वाज पुरु, डिड ही एक्सेप्ट हिज फादर्स प्रपोजल। पुरु कौन है? क्या वो अपने पिताजी का प्रपोजल स्वीकार किया, बात माना? उत्तर को पुरु वाज द यंगेस्ट सन ऑफ ययाति, सबसे छोटा लड़का था। यस, ही ग्लैडली एक्सेप्टेड हिज फादर्स प्रपोजल। हाँ, उसके पिताजी जो बोला था उस बात को वह मान लिया था खुशीपूर्वक। अगला है सेंसुअल डिजायर इज एवर लास्टिंग हुज थॉट इज दिस। तो यह थॉट है, दिस वाज द थॉट ऑफ ययाति। चौथा, वाई डिड ययाति रिज्यूम हिज ओल्ड एज। ययाति जो है अपना बुढ़ापा फिर क्यों ले लेता है? तो देखिए, ययाति रियलाइज दैट सेंसुअल डिजायर कैन नॉट बी क्वेंच्ड, सो टुक बैक हिज ओल्ड एज एंड वेंट टू द फॉरेस्ट टू लिव इन ऑस्टेरिटी।
मतलब कि ययाति को एहसास हो गया कि सेंसुअल डिजायर कभी भी पूरा नहीं होता, इसीलिए वह अपना बुढ़ापा लेकर के जंगल में तपस्या करने चला गया। डू कॉर्न गोल्ड कैटल एंड ओमेन सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ ए वुमन? सेम क्वेश्चन था ऊपर में। नो, कॉर्न गोल्ड कैटल एंड ओमेन कैन नेवर सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ ए मैन। अगला है आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग ब्रीफली। ब्रीफली में फिर से उत्तर देना। अगला है व्हाट वाज ययाति फेमस फॉर? ययाति किस लिए प्रसिद्ध था? उत्तर को ययाति वाज फेमस एज ए जस्टिस रूलर डेवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। अपने सब्जेक्ट में अच्छा करने के लिए प्रसिद्ध था, राज करने में। व्हाट डिड ययाति कॉल हिज सन्स? अपने बेटों को क्यों बुलाया ययाति? उत्तर को ययाति सडनली बिकेम ओल्ड ड्यू टू कर्स बट स्टिल डिजायर एंजॉयमेंट, सो ही कॉल्ड हिज 5 सन्स टू एक्सचेंज यूथ फॉर हिज ओल्ड एज। देखिए, ययाति अचानक बूढ़ा हो गया श्राप के कारण, परंतु उसका अभी भी आनंद लेने की इच्छा बचा हुआ था, इसलिए अपने 5 बेटों को बुलाया जवानी से बुढ़ापा को एक्सचेंज बदलने के लिए। तीसरा है व्हाट डिड ही से टू देम? उन्होंने अपने पुत्र से क्या कहा? उत्तर हुआ ही अपील्ड टू हिज सन्स, अपील किया अफेक्शन एंड आस्क्ड वन ऑफ देम टू टेक हिज ओल्ड एज एंड गिव हिम यूथ इन रिटर्न। बोला कि तुम उसको मनाया कि तुम में से कोई एक को मेरा बुढ़ापा लेना चाहिए और अपना जवानी दे देना चाहिए। ठीक है। अगला है Which son agreed to give ययाति his youth and take his old age? कौन सा बेटा ययाति का बुढ़ापा लेकर अपना जवानी देना चाहा? तो उत्तर होगा पुरु द यंगेस्ट सन। पुरु जो सबसे छोटा लड़का था, agreed to give his youth and take ययाति's old, उसका बुढ़ापा लेकर के अपना जवानी दे दिया। अगला है व्हाई डिड ययाति गो टू द गार्डन ऑफ कुबेर? कुबेर के बगीचा में क्यों गया? उत्तर को ययाति वेंट टू कुबेर्स गार्डन टू सीक फर्दर सेंसुअल प्लेजर विथ एन अप्सरा, मतलब सेंसुअल डिजायर को पूरा करने के लिए अप्सरा के साथ गया। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ये पहला क्वेश्चन है, आप कर लिए। चलिए, ये दूसरा क्वेश्चन लॉन्ग का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन आप ही लोग बोले थे सर लॉन्ग क्वेश्चन दीजिए, तो हमने दे दिया, आप स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर, देख लीजिए। 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, वीडियो को रोक करके आप उसका स्क्रीनशॉट करिए। ये 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, 7 और 8 का लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो 7, 8 का लॉन्ग क्वेश्चन। अब आपका ये चैप्टर खत्म है। अगले वीडियो में हम तीसरा अध्याय, ये तीसरा अध्याय है ए साइलेंट रिवोल्यूशन, एक शांत क्रांति के बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।